चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। वो क्या है? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, देखो, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे और एकदम सिंपल वे में पढ़ेंगे। बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अगर मैं नॉर्मल सा बात करूं किसी लैंग्वेज की, लाइक इंग्लिश, अपने पास की लैंग्वेज है इंग्लिश। ओके, नाउ लेट अस सपोज करते हैं मेरा नेम है मनीष। ओके, अब कोई आता है और इसे ऐसे लिख देता है, MANISH, लाइक दिस। अच्छा, किसी ने इसे लिख दिया MANISH। देखो, तीनों के तीनों करेक्ट है ना? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बेस्ट कौन सा है? ये है। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में है। दूसरी बात, ये रूल फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल? तो इंग्लिश कहता है कि भाई आपका कोई भी नेम हो ना, तो उसके पहले लेटर कैपिटल होने चाहिए। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। फर्स्ट शुड बी कैपिटल। बट ऐसा है ना, अगर मैंने स्मॉल लिख दिया तो क्या वो भी मनीष ही कहलाएगा? भाई सिंपल सी बात है, वो मनीष ही कहलाएगा। अगर मैंने कैपिटल भी करा तो वो भी मनीष ही कहलाएगा। लेकिन करेक्ट तीनों है, बट सबसे बेस्ट कौन सा है? ये। क्यों? क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा है। अगर मैं रूल फॉलो ना करूं तो फिर भी ये गलत नहीं होगा। तो इस टाइप के कंडीशन को कहा जाता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेड। दैट मीन्स ये रिकमेंडेड है कि मुझे फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बट मैंने नहीं करा फिर भी गलत नहीं होगा। ठीक है। लेकिन लेट सपोज करते हैं कोई मनीष को ना ऐसे लिख दिया। कोई मेरा नाम है और उसने ऐसे करा, MANEESH, लाइक दिस। तो भाई सीधी सी बात है, ये गलत है। ये गलत है। इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, दैट मीन्स दो कंडीशन बनते हैं, एक रिकमेंडेड, एक नेसेसरी। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये वैलिड ही नहीं है, ये इनवैलिड है, सीधी सी बात है। लेकिन आपने ऐसे करा तो ये एक वार्निंग है, ये आपको वार्निंग देगा, लेकिन ये वैलिड है। ये स्टेटमेंट वैलिड है, बट वार्निंग क्या होगा? वार्निंग होना चाहिए M शुड बी कैपिटल। M शुड बी कैपिटल। इन्हीं जैसे रूल हैं रिकमेंडेड और कुछ नेसेसरी कंडीशन। तो आइडेंटिफायर्स जो जावा के हम लोग नेम लिखे, एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, इंग्लिश में हम लोग कोई नेम लिख रहे हैं ना, तो ये क्या है? आइडेंटिफायर्स हैं। किसके? इंग्लिश के। अब अगर मैं जावा के आइडेंटिफायर्स को यहाँ पे डिफाइन करूं तो मैं सीधा कह दूंगा क्या, कि नेम इन जावा इज नोन एज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, नेम इन जावा आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। नाउ, अब सबसे पहले ये बताओ मेरे को कि अगर मैंने मनीष लिखा तो ये क्या है? ये किसी किसी भी एक पार्टिकुलर, एक एक ह्यूमन को ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसी एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ? आइडेंटिफाई कर रहा हूँ किसी एक एक पार्टिकुलर इंसान को। मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ उसके नेम से। दैट मीन्स जावा में अगर आप नेम लेते हो तो वो क्या करता है ना, किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, दैट मीन्स आइडेंटिफायर्स। ठीक है, दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स आर used to
आइडेंटिफाई, यूज टू आइडेंटिफाई समथिंग। किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं। यहां तक ठीक? ओके। अब आइडेंटिफायर क्या हो सकते हैं? तो इट शुड बी मेथड नेम। अब ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो इस पे हम लोग थोड़ा देर के बाद डिस्कशन करेंगे। मेथड नेम और वेरिएबल नेम, क्लास नेम और लेबल नेम, क्लास नेम और लेबल लेबल नेम। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आएगा।